Assalamualaikum everyone. This is D4 8th edition chapter number 2 exercise 2A और प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी में आपको अज्यूम करना पड़ता है। मैं प्रोबेबिलिटी बोलने वाला था। आपको ना प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि क्या डेटा कैसे आ सकता है। ठीक है, इसमें डाइज होते हैं और हमारे पास कॉइन्स होते हैं और मल्टीपल चीज़ें हमारे पास इसमें आती रहेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल बिगनिंग से लेके चल रहे हैं। इसका D2 में भी हमने कुछ आपको शायद पढ़ाया होगा। अच्छा, अब आगे कहते हैं लिस्ट द सैम्पल स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। कि आप अगर कोई गेम खेलते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या चांस है आने के। अ फेयर 12 साइडेड डाई, 12 साइडेड डाइस का मतलब देखें यहाँ पर इन्होंने 12 लिखा हुआ भी है कि इसके 12 इसके फेसेस हैं। तो 12 फेसेस वाले को तो ऑक्टागोन होता है, नोनागोन होता है, डेकागोन होता है और आई गेस दो डेकागोन होता है 11। और 12 को क्या कहते हैं पता नहीं, देख लेते हैं। दो डेकागोन कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से। टू साइडेड पॉलीगोन नेम, इसका नेम आ रहा है कहीं पे। हाँ, डो डेकागोन कहते हैं इसको, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 12 साइडेड पॉलीगोन इज कॉल्ड अ डो डेकागोन। ठीक है, तो इसको डो डेकागोन कहते हैं। ये नाम है, नेम्स हैं इनके, जैसे हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन होते हैं इस तरह के। अच्छा, आप फेयर 12 साइडेड डाई नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12 इज रोल्ड। ठीक है, तो बस क्या करना है इसमें, लिस्ट। अच्छा, लिस्ट ऑल द सैम्पल स्पेस। अच्छा, अगर एक आपने 12 साइडेड, ओके ठीक है समझ गया, अफेयर साइड 12 साइडेड, अगर आपने ये जो रो डाई है इसको रोल किया है तो आपके पास क्या चांसेस हैं आने के। आपके पास 1 आने का चांस है, आपके पास 2 आने का चांस है, क्योंकि हमें सिर्फ अभी सैम्पल स्पेस बनाने। ठीक है, कि कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास। 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी और 12 भी आ सकता है। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आगे नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। अगर आपने एक कॉइन टॉस किया है तो कॉइन के सैम्पल स्पेस क्या होते हैं भाई। आपने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा, ठीक है, या तो टेल आएगा, या तो कायदे आजम आएंगे या मस्जिद आएगी, अगर आपको कॉइन का पता हो गेम। A ball is drawn randomly from a bag containing 4 black balls, 2 white balls, where the balls are identical except for their colors. ठीक है, तो मेरे पास एक बैग है। ठीक है, ये एक कलर, एक ऐसे बैग है। ठीक है, इस बैग में हमारे पास 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, और 2 वाइट बॉल हैं, एक और एक, दो वाइट बॉल हैं। ठीक है, तो 6 टोटल बॉल्स हैं मेरे पास। तो इसका जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि ब्लैक बॉल 1, ब्लैक बॉल 2, ब्लैक बॉल 3। यानी कि आपको 4 या 3 या 1 या 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट है, बिगनिंग है, इसलिए हम इस तरह से करवा रहे हैं। और क्या है, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड स्टूडेंट्स। कोई सा भी मैं आपने से जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैंने सेलेक्ट किया है एन, आप में से किसी ने सेलेक्ट किया होगा टी, किसी ने सेलेक्ट किया होगा डी, किसी ने सेलेक्ट किया होगा एस। तो ये सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ पर लिखने हैं, सैम्पल स्पेस सारे लिखने हैं, एस टी यू डी ई एन टी और एस। अच्छा, अब यहाँ पे एस 2 है तो आपको यहाँ पे इसको सेप्टल या सेटल जो भी होता है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, S1 S2 और T1 T2। बाकी यू डी ई एन हमारे एक एक ही हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म हुआ। छोटा सा था, पार्ट बिगनिंग था, बेसिक था, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब देखते हैं इसका नंबर 2। ओके, नंबर 2 में क्या बात हो रही है। कह रहे हैं देयर आर टू ग्रीन मार्बल्स। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। और 2 ग्रीन मार्बल्स, ये तो और छोटा नहीं हो सकता साइज इसका।
ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, छोड़ें यार इसको। 2 ग्रीन मार्बल्स, 3 येलो मार्बल्स इन अ बैग, ठीक है। द मार्बल्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर देयर कलर। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, लिस्ट द सैम्पल स्पेस इन द सेट नोटेशन। सेट नोटेशन में आपने बताने हैं, तो 2 ग्रीन और 3 येलो, तो इसका सेट नोटेशन कैसे बनेगा? इसका सेट नोटेशन इस तरह से बनेगा, यानी कि सैम्पल स्पेस बनाने। 2 ग्रीन है तो ग्रीन 1, ग्रीन 2, और 3 येलो हैं तो येलो 1, येलो 2 एंड येलो 3। ये टोटल सैम्पल स्पेस बन गए ऑप्शन नंबर 1 के। अब कहते हैं बाय यूजिंग सेट नोटेशन फॉर द रिस्पेक्टिव इवेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल ड्रॉन इज़ येलो। आपके पास प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए येलो कलर की, ठीक है। तो टोटल येलो कलर है कितने आपके पास? टोटल येलो कलर आपके पास है 3, और 3 और ग्रीन दोनों मिलाकर कितने, वो आपके पास हैं 5, ठीक है। ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 3/5, सही है। अब इन्होंने कहा है नॉट येलो, इन्होंने फ़ौरन ही नॉट येलो का पूछ लिया, यानी कि ग्रीन का पूछा है, ठीक है। नेट येलो का मतलब है कि ग्रीन, तो ग्रीन कितने हैं 2/5। अच्छा, एक तो तरीका ये भी, और एक और तरीका भी क्या है, वो ये है नॉट येलो का। वो ये देखें कि जब भी किसी चीज़ को कहा जाता है नॉट, नहीं चाहिए, तो उसको 1 में से माइनस कर दें। 1 में से येलो वाले माइनस कर दें। 1 में से येलो वाले कितने थे, वो 3/5 थे, ठीक है। 3/5 को 1 में से माइनस कर दोगे तो ये 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा तो मानना ये है कि आप ये वाली कंडीशन सीखो, ठीक है, क्योंकि असल में सीन ये है कि आगे जाके नॉट वाली कंडीशन बहुत काम आएगी हमारे, सही है। तो अब इसके बाद क्या कहते हैं, ये भी हो गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज़ ड्रॉन अ ब्लैक। ब्लैक आने के चांसेस कितने हैं? ये तो आप सबको ही पता है कि अगर हमारे पास ग्रीन और येलो हैं तो ब्लैक आने के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 हो जाएगा ब्लैक वाले का। ग्रीन और येलो, या तो ग्रीन आ जाए या तो येलो आ जाए, ठीक है। तो ग्रीन और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे और येलो लिख रहे हैं तो आपने प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिखनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन कितने हैं 2 ग्रीन है आउट ऑफ 5, प्लस येलो कितने, येलो है 3 आउट ऑफ 5। इनका एलसीएम ले लें। कोई बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाएगा, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन होता है। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5/5 क्या हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और येलो क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई, ठीक है जी। मैं फ़िलहाल यहीं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी बेसिक्स हैं, तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं, ताकि इसके बाद आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कुछ क्वेश्चंस की, तो आपको समझ आ जाए। होप सो प्रोबेबिलिटी आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।